हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अर्चना सोनी लाइफस्टाइल न्यू ब्लॉग। सो अगेन आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह हो गई है और काफ़ी देर हो चुकी है बिकॉज़ सुबह से काफ़ी मैं काम निपटा चुकी हूँ अपना। सुबह हस्बैंड जो है तो उनको ब्रेकफास्ट वगैरह देकर उनको खिला पिला कर उनको मैं स्कूल भेज चुकी हूँ। वो स्कूल जा चुके हैं। मैंने अपने पूरा झाड़ू पोछा वगैरह सारी चीज़ें कर चुकी हूँ। दूध वगैरह लेकर दूध वगैरह उबाल चुकी हूँ। बेटा उठ गया है, उसको ब्रश वगैरह करा वगैरह के बेडिंग वगैरह फोल्ड वोल्ड करके सारी चीज़ें सब कुछ मैंने कर लिया है। ठीक है। तो और आज मुझे खाने में जो है तो मौसम अच्छा था तो काफ़ी दिन से कढ़ी चावल वगैरह बनाने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज सैटरडे भी है तो बना लेते हैं आज कढ़ी चावल। तो आज मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने जो है तो प्याज वगैरह काट कर फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि फिर हाथ में फिर काफ़ी देर तक स्मेल रह जाती है ना प्याज वगैरह की। तो मैं इसके पकौड़े बनाऊंगी। तो फिर वही मैं प्याज काट के फिर उसके बाद नहाने चली गई थी। तभी मैं नहा वहा के आई हूँ। तो अब मैं पीऊँगी चाय, बेटे को भी नाश्ता कराऊँगी। ठीक है। तो चाय पीऊँगी, उसको भी नाश्ता कराऊँगी और फिर उसके बाद फिर मैं लगूँगी खाने में। फिर खाना वगैरह बनाऊँगी, एक दो वीडियोज़ वगैरह भी बनाऊँगी और फिर और कुछ अपनी लिस्टिंग वगैरह का काम आज रह गया है बिकॉज आज बाकी सारे काम कर रही थी तो फिर उसमें एंगेज रह गई थी। तो उधर का काम हो गया। ये काम बहुत हो जाता है यार, थोड़ा 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 करके टाइम पूरा कैसे चला जाता है ना पता नहीं चलता है। फिर हो गया, फिर अभी क्या है, फिर थोड़ी देर बाद फिर हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर उसमें लग जाएंगे। बस ऐसे पूरी दिनचर्या चली जाती है। और कैमरा में मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे लगता है जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ तो कैमरा मैं उठा ही नहीं पाती हूँ। मोबाइल को मैं लगा ही नहीं पाती हूँ कि मैं मोबाइल लगा दूँ कि दिखता रहे कि मैं क्या क्या चीज़ें करती रहती हूँ। तो वो मुझे लगता है कि मैं जितनी देर वो मोबाइल लगाऊंगी, सेट करूंगी, एंगल बनाऊंगी, उतनी देर में मैं काम निपटा लूँगी। नहीं तो फिर लेट होता चला जाएगा, लेट होता चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं मेन मेन चीज़ दिखा दूंगी, बस बात खत्म। तो चलिए ठीक है, अभी मैं चाय बन गई है तो चाय वगैरह मैं लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं खाना वाना बनाती हूँ तो फिर मैं वो उसका क्लिपिंग वगैरह दिखाती हूँ आपको। चलिए। सो गाइज़, यहाँ पे फिर मेरी चाय हो गई थी। मैंने उसमें थोड़ी सी अदरक डाली, फिर मैंने चाय को अच्छे से खौलाई। एक्चुअली मुझे चाय थोड़ी सी कड़क पसंद है तो मैं चाय को अच्छे से खौलाती हूँ और फिर उसके बाद ही मैं वो चाय लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है तो वो थोड़ी सी दूध दूध जैसी फ्लेवर आती है तो मुझे वो चाय नहीं पसंद है। मतलब मैं पानी ज़्यादा डालती नहीं हूँ, लेकिन मुझे मतलब दूध की स्मेल नहीं आनी चाहिए, मुझे चाय की पत्ती की स्मेल आनी चाहिए कड़क वाली थोड़ी सी, तभी मुझे वो चाय अच्छी लगती है। फिर मेरी चाय अच्छे से खौल गई थी। फिर मैंने थोड़ी सी चाय की भी शॉर्ट्स वगैरह मैंने वो सारी चीज़ें भी बनाई थी। तो फिर मेरा ये हो गया था। अच्छा, पता है क्या होता है ना कि हम हाउसवाइफ ज़रूर हैं लेकिन हम यूट्यूबर भी बनते हैं ना, तो हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यार। पता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना कैमरे को इतना तो इधर ये उधर रहा सारी मेरा चीज़ें करनी पकौड़ी। पड़ती है, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। मैं इसको अभी जा रही हूँ फिर बनाने इधर के मैंने जो लिए। है तो पकौड़ी के मसाले के लिए मैंने ठीक जो है, है तो तो वो जो इसमें प्याज प्याज वगैरह मैंने काट और के ये रखे थे, बेसन, तो उसमें मैंने नमक, हल्दी, बेसन, लाल मिर्च थोड़ा सा पाउडर, धनिया हल्दी, पाउडर और धनिया लाल मिर्च पाउडर पाउडर ये मैंने और ये सारी मैंने जो है मिक्स कर तो ली थी उसमें ले लिए थे। ठीक और है। फिर मैं इनको जो है इसको तो मैं अच्छे मिक्स से मिला करूँगी। के फिर मैं पकौड़ी के लिए अच्छा सा मिक्सचर बना के रख लूँगी। फिर मैं इसकी जो है तो पकौड़ी छानूँगी और फिर पकौड़ी मैं पहले छान के रख लूँगी। और उधर मैंने मिक्सर ग्राइंडर में जो है तो मैंने दही ले ली थी और दही में ही मैंने बेसन डाल लिया था, नमक डाल लिया था, हल्दी डाल लिया था और लाल मिर्च का पाउडर डाल लिया था। उसको मैंने हल्का सा पल्स मोड में मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, पल्स मोड में, मतलब पल्स पल्स में कर करके उसको हल्का सा मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो वो मट्ठे के रूप में अच्छा सा ग्राइंड हो गया था। तो उससे क्या होता है ना कि कढ़ी अच्छी स्मूथ बन जाती है, बढ़िया टेक्सचर आ जाता है कढ़ी का और बढ़िया स्मूथ रहती है, दरदरी नहीं रहती है। और जैसे क्या होता है ना कि कभी कभार कुछ जो आपके बेसन होते हैं कुछ दरदरे होते हैं, बेसन कुछ बेसन तो अच्छे होते हैं, स्मूथ होते हैं, और कुछ बेसन दरदरे होते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो मैं तो बोलूँगी कि अगर आप कोशिश करिए इसी तरीके से बनाया करिए। और कुछ लोग विक्सर विस्कर में भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग मथनी से भी यूज़ करते हैं, तो वो तो अपना अपना है, जिसको जिसमें कंफर्टेबल हो वो उस तरीके से यूज़ करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कि ऐसा नहीं कि मैं ऐसा करती हूँ तो आप भी ऐसा करिए। लेकिन
मतलब ऐसा होता है ना कि हर लोग अगर अलग अलग तरीके से करते हैं, तो देखिए हर इंसान को अलग अलग तरीके से जब इंसान करता है एक दूसरे से, तो हमें आइडिया मिलता है, हिंट मिलती है। तो हर तरीके से करके ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोगों के तरीके से हम करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन सी चीज़ कन्वीनियंट है और कौन सी तरीके से अच्छा होता है। इसलिए हम लोग एक दूसरे को बताते हैं, ठीक है। ये मत सोचा करिए कि कोई किसी को बताता है तो वो सुपीरियर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सुपीरियर कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग एक दूसरे को बताते हैं कि क्या पता किसकी चीज़ कौन सी अच्छी लग जाए किसको, ठीक है। फिर इधर मेरी कढ़ाई भी हो गई थी, फिर मैंने पकौड़े वगैरह निकाले। फिर पकौड़े, अच्छा पता क्या है कि शाम को ना ऐसा प्लान नहीं था मम्मी के यहाँ जाने का, मतलब मेरे उस वाले घर जाने का। तो फिर हो गया, फिर ये था कि सैटरडे है तो चलते हैं, शाम को हो गया घूम आएंगे। फिर शाम को हम लोग जो है, तो फिर मैं एक्चुअली शाम को क्या बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी लेती हूँ, तो शाम को ट्यूशन वगैरह पढ़ाया। फिर उसके बाद हम लोग उस घर चले गए थे। फिर उस घर गए तो ये हुआ कि पापा जी ने बोला कि पनीर वनीर ला देते हैं, तो पनीर वगैरह बना लो। तो मैंने बोला ठीक है पापा जी, ले आ दीजिए, बना देंगे। मुझे लगा शायद पापा जी को खाने का मन होगा, तो फिर पनीर वगैरह बनाए थे, तो उसकी भी मैंने क्लिपिंग वगैरह डाली हुई है। तो पूरा मैंने नहीं शूट किया था, क्योंकि मेरे उस वाले घर में ना थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है उतनी, तो पूरा नहीं हो पाता अच्छे से उतना। और फिर शूट करने के लिए भी कोई नहीं था, और मैं इंस्टेंट मतलब इंटेंसली इतना कुछ लेकर नहीं गई थी। मैं अपना वो ट्राईपॉड वगैरह लेकर नहीं गई थी, मैं सिर्फ ऐसे ही तो चली गई थी, क्योंकि ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने। मैं तो ऐसे घूमने के पर्पज़ से गई थी। फिर हो गया था। फिर बाद में बिट्टू आ गई थी मेरी, तो फिर वो कर दी थी लास्ट का। फिर इधर मेरी कड़ी का तो मैं आपको बता रही थी कि अच्छा हम लोग क्या है ना, हम लोग कड़ी 2 बार नहीं छौंकते। जैसे लास्ट में जो लोग होता है ना कि दोबारा तड़का भी मारते हैं ऊपर से भी, हम लोग दोबारा तड़का नहीं मारते। हम लोग एक ही बार जो स्टार्टिंग में ही तड़का मारते हैं, बस वही मारते हैं। तो मैंने लाल मिर्च का खड़ी लाल मिर्च ली थी, और 2-4 लहसुन ली थी, और मेथी, और काली वाली सरसों, और हाँ काली वाली सरसों। सो गाइज़ फाइनली मेरी कढ़ी हो गई है, और मैंने इसमें पकौड़े डाल दिए हैं, और बस अब एक उबाल आ गया है, और अब मैं इसको बंद कर दूंगी। बिकॉज़ जैसे ये थोड़ी सी नॉर्मल होगी तो ये पकौड़े ऑलरेडी अपने आप गल जाएंगे इसमें। तो बस मेरी कढ़ी ऑलमोस्ट डन हो गई है, ये देखिए, है ना। बस फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, अभी थोड़ी ठंडी भी होगी तो गाढ़ी होगी, है ना। तो देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग सी कड़ी बनी है। सो गाइज़ ये रहा हमारा खाना, आज का लंच, कड़ी और चावल। देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी कितना सुंदर है, तड़का वड़का कितना प्रॉपर अच्छे से दिख रहा है, सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, तो मैं अपना लंच एंजॉय करती हूँ, सारी चीज़ें, है ना। तो बस ये रहा आज का लंच, और ये रहा व्लॉग। तो आप वीडियो देखिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा प्लीज़, है ना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड टिल टू द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। सो गाइज अभी शाम का टाइम हो गया है, और आज शाम को मैं आई हुई हूँ मम्मी के यहाँ। तो अभी शाम का डिनर में बन रहा है पनीर, और पनीर तो आपको पता ही है कि मैं थोड़ा सा स्पेशल तरीके से बनाती हूँ, जिसको आप बोल सकते हैं कि एज अ पनीर मखनी भी बन रहा है। तो ये मेरी ग्रेवी बन के रेडी हो गई है, और अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें पनीर, ठीक है। ये मेरी पनीर डल गई, ठीक है। और ये मेरी है क्रीम मलाई, फ्रेश मलाई है, जो मैंने अभी निकाली है दूध से। इसमें भी मैं डाल दूंगी इसमें। मेरी ग्रेवी ऑलमोस्ट हो गई है, सिर्फ इसको मैं एक बॉयल आने के लिए बस पकाऊंगी। बस एक बॉयल आ जाए, फिर उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी, और इसको मैं
हरा धनिया और कस्तूरी मेथी के साथ गार्निश करूँगी। कलर आप देख सकते हो कितना अच्छा आ रहा। फ्रोज़न मटर है मेरे पास, लेकिन मैं फ्रोज़न मटर आज नहीं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ मैं इसको पनीर मखनी वाला रुख दे रही हूँ। मैं इसको मटर पनीर नहीं बना रही हूँ। आप चाहो तो आप मटर भी डाल सकते हो। जब भी आपको कसूरी मेथी डालना हो तो आप कसूरी मेथी को हमेशा थोड़ा सा रोस्ट ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज कसूरी मेथी जो है वो एक पत्ता होता है तो वो कहीं ना कहीं मॉइस्ट ले लेता है, तो इसलिए उसको हमेशा थोड़ा सा रोस्ट ज़रूर कर लीजिए, उसके बाद ही क्रश करके आप डालिए। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं अपने दोनों घर में रखती हूँ, इस घर में भी उस घर में भी। फिर इधर खाना वगैरह बन गया था। एक्चुअली फिर हम लोग क्या है, हम लोग खाना नहीं खाए थे, हम लोग पैक करके ले आए थे। फिर ये बोले कि मुझे अभी भूख नहीं लग रही है तो तुम खाना पैक करके ले चलो, हम लोग उस घर खाएंगे। और पापा मम्मी और बिट्टू वगैरह वो लोग सब लोग फिर खा लिए थे, हम लोग पैक करके ले आए थे। और फिर हम लोग इस घर खाना खाए थे, पैक करके ले आए थे। तो मैंने बना दिया था, सारी चीज़ें बना दी थी मैंने, सब्जी बना ली थी, रोटी भी बना ली थी। तो बना के सब कुछ मैं रखाई थी वहाँ पे। तो पापा लोग खा लिए थे, मम्मी लोग सब लोग, तो वो लोग सब लोग खा लिए थे, बस हम लोग रह गए थे तो हम लोग नहीं खाए थे। हम लोग फिर इस घर लेकर आए थे तो फिर खाए थे। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।